अगर आप भी एक गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं जिसमें आपका सेटल्ड जॉब के साथ साथ अच्छा खासा पैसा भी हो, अगर आप भी ऐसा ही कुछ करना चाहते हैं तो फाइनली आपके सामने एक ऐसा अपॉर्चुनिटी आ चुका है। आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए वीडियो को ज़रा सा भी आप लोग स्किप मत कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आप लोग देख सकते हैं हम लोग स्क्रीन पे आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं होम गार्ड रिक्वायरमेंट के बारे में। बिल्कुल डिटेल में हम लोग इस बारे में समझेंगे। अगर हम लोग इसके स्टार्टिंग डेट के बारे में बात करें तो 7 मई तक का आपके पास समय है। 7 मई को ये स्टार्ट होगा। 7 मई से लेकर 6 जून तक आप आराम से इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 7 मई से लेकर 6 जून तक में ये फॉर्म ओपन होगा, उसके बाद फिर ये फॉर्म बंद हो जाएगा। अगर हम लोग इसके एप्लीकेशन मोड के बारे में बात करें तो ऑब्वियसली आप इसमें ऑनलाइन ही अप्लाई करेंगे, ऑफलाइन अप्लाई नहीं करेंगे। नंबर ऑफ पोस्ट की अगर हम लोग बात करें तो 284 यहाँ पे पोस्ट है, 284 यहाँ पे सीट्स है। अगर हम लोग ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो होम गार्ड डिपार्टमेंट की तरफ से ये ऑर्गेनाइज किया गया है। और अगर इसमें पोस्ट की बात करें तो होम गार्ड का यहाँ पे पोस्ट निकाला गया है। ठीक है, यहाँ पे बस एक ही पोस्ट है जो कि है होम गार्ड का, उसी पे ये वैकेंसी निकला हुआ है। ठीक है, अगर हम लोग इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो अगर आप ग्रामीण यानी कि गांव इलाके से आते हैं तो फिर आपका 7 पास होने से भी चलेगा, मतलब सिर्फ 7वीं पास का ज़रूरत है। अगर आप शहरी इलाके से आते हैं तो फिर आपका 10वीं पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ग्रामीण के लिए अलग है और शहरी के लिए अलग अलग यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन का रिक्वायरमेंट दिया गया है। ठीक है, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो फिर आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्योंकि अब हम लोग एज के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप जनरल कास्ट से बिलोंग करते हैं तो आपका एज 19 से 40 ईयर्स तक होगा। अगर आप ओबीसी कास्ट से बिलोंग करते हैं तो आपका एज 19 से 43 ईयर्स तक होना चाहिए। अगर आप एसटी या एससी कास्ट से बिलोंग करते हैं तो आपका एज यहाँ पे 19 से 45 ईयर्स तक का बीच होना चाहिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया में जितने भी मेंबर्स हैं वो सभी अप्लाई कर सकते हैं, फिर चाहे आप मेल हो या फीमेल, हर कोई इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम लोग इसके सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो एज पर पोस्ट आपको सैलरी मिलेगा। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन को भी आप चेक कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा, तो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक करना मत भूलिएगा। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में हम लोग समझने वाले हैं। अब हम लोग समझते हैं कि इसमें आपका कैसे सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन आपका कुछ ऐसे होगा कि सबसे पहले आपका एक रिटन एग्ज़ाम होगा, सेकेंड में आपका एक फिजिकल टेस्ट होगा, फिजिकल टेस्ट होने के बाद आपका एक हिंदी राइटिंग टेस्ट होगा, हिंदी राइटिंग टेस्ट होने के बाद आपका एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा एंड देन मेडिकल एग्ज़ाम हो जाने के बाद आपका सिलेक्शन कंफर्म कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो फिर आप हमें कमेंट कर सकते हैं जिससे हम आपको और भी विस्तार से चीज़ों के बारे में समझाएंगे। अगर हम लोग इसके फिजिकल टेस्ट के बारे में बात करें तो कुछ इस टाइप का इसमें रिक्वायरमेंट्स दिया हुआ है। अगर हम लोग यहाँ पे लंबाई के बारे में देखें तो देखिए यहाँ पे ग्रामीण और शहरी जितने भी लोग हैं, मतलब अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो भी, अगर आप शहर से बिलोंग करते हैं तो भी, आप दोनों का ही बिल्कुल सेम है यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स। अगर हम लोग लंबाई की बात करें तो जितने भी पुरुष हैं उनका लंबाई होना चाहिए 162 सेंटीमीटर तक। अगर आप सामान्य यानी कि जनरल कास्ट और ओबीसी कास्ट से बिलोंग करते हैं तो, लेकिन अगर आप एससी या एसटी कास्ट से बिलोंग करते हैं तो आपका हाइट जो है वो 157 सेंटीमीटर होने से भी चलेगा। ठीक है, अगर आप महिला है तो फिर आपका हाइट होना चाहिए 148 सेंटीमीटर तक सभी के लिए। फिर चाहे आप एसटी एससी ओबीसी कोई भी कास्ट से बिलोंग करते हो, मैटर नहीं करता है, लेकिन आपका हाइट 148 सेंटीमीटर तक ही होगा। ठीक है, ये था महिलाओं का बात। अगर हम लोग चेस्ट के बारे में समझे तो यहाँ पे 79 सेंटीमीटर दिया हुआ है, फिर चाहे आप ओबीसी या जनरल कास्ट से बिलोंग करते हैं तो। लेकिन अगर आप एससी या एसटी कास्ट से बिलोंग करते हैं तो आपका चेस्ट होना चाहिए 76 सेंटीमीटर तक। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है तो फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जिससे आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। अब लास्टली हम लोग समझते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर रहे होंगे तब आपका कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, तो डॉक्यूमेंट के तौर पे सबसे पहले आपका एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगेगा, एक सिग्नेचर लगेगा, एक एजुकेशन सर्टिफिकेट लगेगा। अगर आप 10th के बेसिस पे अप्लाई कर रहे हैं तो आपका 10th का एजुकेशन सर्टिफिकेट, आप जिस भी बेसिस पे अप्लाई कर रहे होंगे उसका सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे देना ज़रूरी है। एक कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा और आधार कार्ड भी लगेगा एज़ पर ID प्रूफ। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो फिर आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं जिसमें आपको और भी डिटेल में चीज़ों के बारे में पता चलेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एक बार ज़रूर से
वॉच करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसीलिए ज़रूर से ऑफिशियल नोटिफिकेशन को भी पढ़ लीजिएगा। फिलहाल हम लोग इस वीडियो को क्लोज़ करते हैं। इसका रिक्वायरमेंट अभी अभी बस ये रिक्वायरमेंट आया है, लेकिन अभी तक इसमें कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ नहीं किया गया है। जब एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ होगा तब हम आपको और भी विस्तार से चीज़ों के बारे समझा देंगे। फिलहाल इस वीडियो को क्लोज़ करते हैं। कल हम फिर आएँगे ऐसे इंटरेस्टिंग अपडेट्स लेके। ज़रूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर हर दिन ऐसी इंटरेस्टिंग अपडेट्स देखने को मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करके सभी लोगों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।